Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. This is another next Q&A सेशन वीडियो। हम हर 15 डेज़ के इंटरवल पे Q&A सेशन की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली हर 15 डेज़ के इंटरवल पे संडे को रिलीज़ करते हैं, जिसमें पिछले 15 दिनों में आपने जो भी क्वेश्चंस हमें भेजे हैं हम उनके आंसर्स करते हैं। और इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हम जरूर आंसर करेंगे। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट Q&A सेशन में हो सकता है आपका क्वेश्चन भी आंसर हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज करके अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें अरमान खान जी ने भेजा है। ये कहते हैं सर मार्क्स फिल करने कंपलसरी क्या है फॉर्म में, PPMET में पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अरमान जी, मार्क्स फिल करने कंपलसरी है। एक्चुअल में बिना मार्क्स के ना फॉर्म आगे सबमिट ही नहीं होगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, जैसे पंजाब बोर्ड का राइट नाउ आ चुका है, तो आप अपने करेक्टली मार्क्स फिल कर सकते हैं। इन केस आप CBSE या ICSE बोर्ड से आपने 12th किया है और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप मार्क्स 0 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चहल PB31 पूछते हैं, मैम PPMET पेपर के लिए कितनी एज चाहिए प्लीज़ रिप्लाई में। PPMET एग्ज़ाम के लिए कितनी एज चाहिए, इनका क्वेश्चन था। तो देखो एज का ऐसे है कि मिनिमम एज लिमिट PPMET एग्ज़ाम देने के लिए 17 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट PPMET देने के लिए 35 ईयर्स है। ये 17 ईयर्स और 35 ईयर्स की एज 31 दिसंबर को होनी चाहिए, जिस ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ईयर की। जिस ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस साल 31 दिसंबर को मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 35 साल। 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज लाई करती है ऑन 31 दिसंबर, जिस ईयर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन दैट ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत कौर पूछते हैं, दी अदर स्टेट MET दे सकते हैं क्या। अब यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही कि MET किस टाइप के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज MET टोटल 17 टाइप का होता है अलग अलग कोर्सेज के लिए। इन केस अगर आप MET एग्रीकल्चर के लिए पूछ रहे हो तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स MET एग्रीकल्चर नहीं दे पाएंगे, आपको ICAR PG के थ्रू एडमिशन लेनी होगी, उसकी अलग से सीट्स नॉमिनेटेड हैं। अब अगर आप कोर्स मेंशन कर देते कि किस MET की बात कर रहे हैं, किस स्ट्रीम में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो हमारे लिए रिलेटिवली आसान रहता बताना। बट इन केस आप पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, हो सकता है नेक्स्ट Q&A में आपका आंसर हम डिटेल में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन धालीवाल वर्ल्ड वाइड पूछते हैं, मैम कितना डिफ़िकल्ट होगा पेपर PPMET का। अब देखो राजे, एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो बहुत है। अब बहुत के साथ आप इजी लगाना चाहते हो कि मुश्किल, ये डिपेंड करता है एक्चुअल में आपके ऊपर। एग्ज़ाम का लेवल बहुत तो पक्का ही है, बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन। आपने +1 2 में प्रेपरेशन किस तरह से की है और उसके बाद अब ये जो आपको टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम तक का, इसमें आप प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं। अगर आपने उसी टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे जिस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी है। और अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हुए, उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल ध्यान दीजिए कि जो होना था वो हो चुका। राइट नाउ जो आपके पास टाइम बचा है उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी कीजिए। चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उनको पहले कीजिए, जिन चैप्टर्स की वेटेज कम है उनको एंड के लिए रखिए। और क्योंकि टाइम अब और भी लिमिटेड बचेगा, तो हम तो रिकमेंड यही कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि फुल सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। उससे आपको एग्ज़ाम लेवल का एक्सपीरियंस मिलना भी शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन UG दीप पूछते हैं, क्या खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc एग्रीकल्चर है। हाँ जी बिल्कुल, BSc एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर किया जाता है खालसा कॉलेज अमृतसर में, और इसके लिए वो अपना सेपरेट से एंट्रेंस भी कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कपूरा मुर्मू पूछते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं ले सकते क्या एडमिशन। इन्होंने कमेंट किया है BSc एग्रीकल्चर की वीडियो पे।
तो देखो भाई, बीएससी एग्रीकल्चर में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस अलग है। अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं और बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू से, तो आपको सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और आप पीएयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको आईसीएआर यूजी का एग्ज़ाम देना होगा, जिसको आईसीएआर AIEEA के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो आप सीईटी देके पीएयू में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आईसीआर यूजी का एग्जाम देके आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं पीएयू में। अब पीएयू में कुछ सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स सीईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कुछ सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी सीईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको आईसीआर यूजी का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें STYLE गेमिंग पूछते हैं व्हाट टू फिल इन द कॉलम बिकॉज CBSE हैज़ नॉट रिलीज द रिजल्ट। PPMET के लिए पूछ रहे हैं ये। तो जब आप PPMET अप्लाई करेंगे और अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जैसे CBSE का अभी तक नहीं आया, तो आप वहाँ पर 0 फिल कर सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो जो आपके मार्क्स हैं वो आप फिल कीजिए, और अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो PPMET अप्लाई करते समय आप 0 फिल करके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8D ट्यून्स पूछते हैं हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर PAU CET प्लीज़ टेल। तो इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत वास्ट है वैसे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप कितना टाइम है आपके पास, अगर आपके पास 1 साल है तो आंसर कुछ और होगा, 2 साल है तो आंसर कुछ और होगा, और अगर आपके पास 2-3 महीने हैं तो आंसर कुछ और होगा। तो स्ट्रेटजी आपको टाइम के अकॉर्डिंगली और अपने लेवल के अकॉर्डिंगली बनानी होगी। बट ये बात सही है कि सीईटी एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा अलग होता है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की वेटेज भी ज़्यादा रहती है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ। मैं हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ एक्चुअल में, जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है, कि ऐसे ही तैयारी मत कीजिए कि बस बुक खोली या कुछ भी खोला पढ़ लिया। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, और ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग अलग भी हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे के न्यूमेरिकल्स वीक हों तो उसको बाकी के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं या अदर चैप्टर्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसको कुछ और स्ट्रेटजी चाहिए। और किसी बच्चे के न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट भूल जाता है, तो उसको कुछ और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आपको क्या स्ट्रेटजी चाहिए वो बनानी होगी। आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उस टाइम के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको एग्रेसिव होकर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को पहले करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स आपके पास क्या समय है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन जो है वो आप अपनी कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे से मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स के साथ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछें तो उसको प्रॉपर डिटेल में पूछा करें। जितनी डिटेल आप दे सकते हैं अपने बारे में या क्वेश्चन के रिगार्डिंग दे दिया करें, ताकि हमारे पास ना थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि क्या हम और बेटर वे में आंसर दे सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर किसी ने पूछना हो तो आप अपना सारा मेंशन कीजिए कि माय नेम इज़ दिस, मैंने 12th कर ली है या मैं कर रहा हूँ, या मैं अभी 11th में हूँ, मेरे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैं इस साल 2022 में 23 में 24 में CET एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, उसमें मैं ये कोर्स लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल BSc एग्रीकल्चर लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी। थोड़ा डिटेल में पूछेंगे तो आंसर भी आपको उतनी ही डिटेल में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत संधू पूछते हैं PAU CET का ड्रेस कोड पे भी वीडियो बनाइएगा प्लीज़। देखो जब एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके एडमिट कार्ड की सेपरेट से वीडियो बनाएं, उसमें डिटेल में बताएं, लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूँ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता CET में जो बाकी एग्जाम्स में होता हो। जैसे बाकी एग्जाम्स का ड्रेस कोड है सिमिलर टू दैट ही ओनली है, लाइक आप लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बटन्स वगैरह या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें ना हो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ नहीं कर सकते, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही है, कुछ एकदम से स्पेशल नहीं है। ठीक है। बाकी जब एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो अब हम कोशिश करेंगे कि सेपरेट से वीडियो बना के उसमें हम आपको डाटा रिप्रेजेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
माफिया स्टाइल गेमिंग पूछते हैं, भाई गेमिंग छोड़ो, थोड़ा पढ़ भी लो, है ना, अब समय बहुत कम है। व्हाट टू फिल मार्क्स इन द कॉलम बिकॉज CBSE हैज़ नॉट रिलीज द रिजल्ट। मैंने बताया जैसे पिछले क्वेश्चन में भी, आप 0 फिल करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आपका, और बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप अपना अकाउंट लॉगिन करके अपने मार्क्स एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था कि आप अपने पंजाब बोर्ड के जो रिजल्ट हैं अपने सब्जेक्ट के कॉलम में वहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको अपने अकाउंट को लॉगिन करके। और एक दो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी उस नोटिफिकेशन में, उसकी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप चैनल पे देख भी सकते हैं, वो जरूर देख लीजिएगा इन केस आप PPMET अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारू कंबोज पूछते हैं, मैम ओनली NCERT में से ही CET का एग्ज़ाम आता है? अब पहले तो CET कौन सा, लाइक PAU CET, PU CET, और उसके बाद NCERT से ही आता है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू नहीं है। एक्चुअल में देयर आर सम सर्टेन टॉपिक्स जो NCERT में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, या NCERT की वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पूरा अकेला NCERT करके ही बहुत अच्छा रैंक लेना, इट्स टफ। आपको NCERT की कुछ एप्लीकेशंस या NCERT से थोड़ा सा ऊपर लेवल की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। NCERT तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे आने के चांसेस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिया आरजू पूछते हैं, व्हाट विल बी द फीस ऑफ BSc नर्सिंग? ये क्वेश्चन पहले भी किसी और ने पूछा था, शायद पिछले किसी Q&A में, मैं तब भी आंसर नहीं कर पाया था। इसका ना एक डिटेल वीडियो मेरा पेंडिंग चल रहा है, मैं आपको होपफुली विद इन अ वीक मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के आपको मैं डाटा रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज जो फीस है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बनाने की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये मेरी भी पेंडिंग लिस्ट में है अभी, इसकी ज़रूर कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा वर्मा पूछते हैं, मैम अगर हमने 12th में मैथ्स ली है तो हम मैथ्स में ही एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा या हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में से चूज़ कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनका क्वेश्चन पता क्या है? इनका क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया है और जब आप ये CET अप्लाई करना चाहते हैं PAU के लिए, PAU की वीडियो में कमेंट है, तो अगर इन्होंने +2 में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करा है तो क्या एग्जाम अप्लाई करते टाइम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सिलेक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या हम वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने क्लास 12th में नहीं किया? तो इसका जो आंसर है ना, कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं, यस इट इज़ पॉसिबल। अगर आपने +2 में लाइक PCMB किया है तो आप PCB के साथ अप्लाई कर पाओगे और एग्ज़ाम भी दे पाओगे। लेकिन ऑफिशियली आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पर ना एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, आपको लगता हो मे बी जैसे आपने कहा है कि आपने 12th में मैथ्स ली है तो शायद आपको बायो इजी लगती हो और इसलिए आप सोच रहे हो कि बायो के साथ एग्ज़ाम दे दो। लेकिन ना पता क्या होता है, कई बार हमें लगता ही है कि वो सब्जेक्ट इससे इजी हो सकता है, ये सब्जेक्ट उससे मुश्किल है, या वो सब्जेक्ट इससे मुश्किल है। ऐसा होता नहीं है। बायो का और मैथ्स का लगभग एक जैसा ही रहने वाला है। हाँ, बायो में अगर आपको हो सकता है बायो इजी लगती हो एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 68 आएंगे और मैथ्स में 34 आते हैं। तो ऐसा कोई क्लियर कट एडवांटेज नहीं है मेडिकल या नॉन मेडिकल को। ठीक है, बाकी अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस से या एक बार यूनिवर्सिटी को कॉल करके कंफर्म जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें SK नैतिक बॉस ने पूछा है, सर 32 कॉलेज में BSc एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म की डेट क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है ये GMCH JCET की बात कर रहे हैं, उसके शायद अभी तक फॉर्म नहीं आए। आप एक बार चेक जरूर कर लेना, मेरे ख्याल से अभी नहीं आए थे। अगर आए हुए तो हमें भी बता देना कमेंट में, उसकी भी वीडियो बनाएंगे हम। मेरा ख्याल है अभी नहीं आए थे शायद। ठीक है, और आ कभी भी सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, अभी कभी भी आ सकते हैं। चेक करते रहिए, हो सकता है जब तक वीडियो पब्लिश हो तब तक आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखप्रीत कौर गिल पूछते हैं, सर टेस्ट की डेट भी पोस्टपोन हुई है क्या PPMET के लिए?
नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक जो 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो एज इट इज़ 10 जुलाई को ही है। सिर्फ अप्लाई करने की डेट जो 30 जून थी उसको बढ़ा के 5 जुलाई कर दिया गया, लेकिन अभी तक टेस्ट की डेट चेंज नहीं हुई है, 10 जुलाई ही है। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि 5 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई करके 10 जुलाई को एग्ज़ाम लेना क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई डेट में चेंज नहीं है, 10 जुलाई ही डेट है। तो आप अपनी तैयारी रखिए, बहुत कम समय है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा रैंक लेके आएंगे। सुखप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरी सिंह, हैरी भी यही पूछते हैं कि क्या टेस्ट 10 जुलाई को होगा या उसके बाद। फिलहाल तक जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली 10 जुलाई ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। सीता खंडियत पूछते हैं, सर काइंडली टेल मी, हमने +2 पीसीबी से किया है तो आफ्टर +2 हमने बीएससी नॉन मेडिकल लेनी है तो एडमिशन मिल जाएगा क्या? सीता जी, मुश्किल हो सकता है। ये वैसे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ करी हुई है +2, तो आप बीएससी नॉन मेडिकल जब लेंगे तो उसमें मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट मांगा हो सकता है +2 में। लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। एज़ पर माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे इसकी खबर है, इसका पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ किया है आपने +2 तो बीएससी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, बाकी आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें रियानब भंडारी हैं शायद इनका नाम, ये पूछते हैं, I want to ask about PAU MET 2022. Are students from Himachal Pradesh eligible to give this examination or only Punjab and Chandigarh residents are eligible? अब कौन सा MET आपने मेंशन नहीं किया भंडारी साहब, तो थोड़ा मुश्किल होगा बताना। अगर आप MET एग्रीकल्चर पूछ रहे हैं तो आप MET एग्रीकल्चर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, ICRPG का एग्ज़ाम आपको देना होगा। लेकिन कुछ और MET में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उस स्ट्रीम की MET की डिटेल प्रॉस्पेक्टस में चेक कर लीजिएगा, या MET की हमने डिटेल्ड वीडियोज़ बनाई हुई हैं सारे कोर्सेज़ की। मैं आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। उसमें सारे MET की अलग अलग, लाइक MET फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या बेसिक साइंसेस, सबकी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें आप डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें पूछते हैं, सर CET एग्ज़ाम डेट विल एक्सटेंड। देखो, हमने ना पॉसिबिलिटी की बात करी थी एक वीडियो में, और आप देख लीजिएगा वो वीडियो कि क्या PAU CET एग्ज़ाम 24 जुलाई को होगा। दिस इज़ द वीडियो टाइटल आई थिंक। हमें मुश्किल लगता है बिकॉज उस दिन JEE मेंस का एग्ज़ाम भी है, 21 जुलाई से शायद 30 जुलाई तक JEE मेंस के शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम्स हैं, तो हो सकती है चेंज, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी वर्डिंग इसके ऊपर नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अभी तक न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं कि चेंज होती है कि नहीं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, और थोड़े समय लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर चेंज हुई या नहीं हुई, अगर चेंज हुई तो हम अपने YouTube और Instagram पे ज़रूर अपडेट करेंगे, आप वहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं हुई है, अभी तक जो प्लान्ड है सारा कुछ सेम उसी डेट को होगा। ठीक है जी। लखविंदर सिंह पूछते हैं, आफ्टर +2 गैप हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आफ्टर +2 अगर कोई गैप है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तैयारी कर सकते हो, जिस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे या जब आप काउंसलिंग का टाइम होगा तो कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेते होते हैं कि आपका जो भी गैप है 1 साल का या 2 साल का, उस टाइम में आपने क्या किया था, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी हो सकती है, तो वो एडमिशन टाइम पे आप फुलफ़िल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। अप्लाई करो, तैयारी करो, एडमिशन टाइम पे जो फॉर्मेलिटी होगी वो देखा जाएगा, आप फुलफ़िल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। तो ये कुछ हैंड पिक्ड क्वेश्चंस थे। हमारे पास टाइम लिमिट होने की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो हमने आंसर कर दिए हैं। कुछ इसे सिमिलर थे तो आई होप उनको भी आंसर मिल गया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही उसका आंसर बता दिया जाए, या अगर अच्छा कोई क्वेश्चन हुआ तो उसके ऊपर सेपरेट से वीडियो भी बना दी जाए। ऐसे ही 15 डेज़ के इंटरवल पे हम Q&A सेशन अभी भी नेक्स्ट करने वाले हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी एग्जाम के
के रिगार्डिंग या आपकी कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछते रहिए और अच्छे से तैयार करिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, एग्ज़ाम बहुत पास में है, समय बहुत लिमिटेड है एंड वी ट्रूली बिलीव कि आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर भी रहे होगे, लेकिन और भी अच्छे से कीजिए, एग्रेसिवली कीजिए, जितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हो प्रैक्टिस को दीजिए। यही समय है जो डिसाइड करेगा कि आप कौन से कोर्स में जाने वाले हो, आपका फ्यूचर क्या है, आप कौन सी डिग्री कहाँ से करने वाले हो। तो यही है, जी जान लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रैंक लेके आओगे आप, हमें पूरा विश्वास है। एनीवे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक देखा है, लाइक ज़रूर करके जाना। लाइक से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई आगे और वीडियोज़ भी बनानी है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।